हाय गाइस, दिस इज श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे। हम सिलेबस एमएच बोर्ड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर्स, जिसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देखते हैं क्या है। Classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type। हमें क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स, ये जो रैशनल नंबर दिए हैं, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? तो अब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं। फिर भी एक रिवाइज हम कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग किसे कहा जाता है, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का प्राइम फैक्टर्स होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 या फिर 5 के, या फिर 2 और 5 दोनों के। समझ में आया? तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और जिसमें 2 या फिर 5 नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। क्लियर हुआ सभी को? तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है, 13/5। तो ये तो इस 5 ही है, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम आंसर करके लिखेंगे फर्स्ट, यानी 13/5 टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद 11। अब 11 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 11 ही होगा, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर उसके बाद 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2। देखते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 के टेबल से 8 टाइम्स, 2 4 2 2 1। देखिए सारे 2 है प्राइम फैक्टर्स इसके। तो क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग। उसके बाद 125, इसमें भी प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 है, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3, 2 3 6, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, 13/5 एंड थर्ड यानी 29/16 एंड फोर्थ कौन सा है हमारा, 17/125 आर टर्मिनेटिंग टाइप and second, which is 2/11, and fifth, which is 11/6, are non-terminating recurring type। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत ही इजी था, सिर्फ हमको बताना था कि टर्मिनेटिंग कौन से है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से है। क्लियर हुआ सभी को? तो अब देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। मतलब जो रैशनल नंबर दिया है उसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो अब इसमें पहला है 127/200। तो अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, मतलब पॉइंट में आंसर लाना है। और पॉइंट में आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन, है ना। तो डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ पर लिख देंगे 200 और यहाँ पर लिखेंगे 127। अब देखिए 127 जो है 127, वो 200 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे इधर और यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब 1270 मतलब 1270, इसको हमें क्या से करना है, 200 से। तो 200 के टेबल में 1200 आएगा 6 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1200। माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, 70, है ना। अब अगेन 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 700। अब 700 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आ जाएगा, 600, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 600। फिर इसके बाद बचा कितना, 100। तो 100 कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 100 और
सॉरी यहाँ पर एक और ज़ीरो ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1000, 5 टाइम्स 1000 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा 0। क्लियर। हम डायरेक्टली यहाँ पर भी पॉइंट लगा के 3 ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं या फिर एक एक ज़ीरो इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो आंसर हमको क्या मिल गया 0.635। योर आंसर इज 0.635। क्लियर हुआ सभी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट है इसका। 25/99, 25/99। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम 99 और यहाँ पर लिखेंगे 25। अब 25 छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो 0 है, 25 नहीं होगा। अब ये 0 नीचे लेके आएंगे तो ये हो गया 250। अब 250 को करना है 99 से, तो देखते हैं 99 इंटू 2 क्या होता है, 2, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरीज, 9 2 ज़ा 18 और 1 19, 198। 3 टाइम्स क्या होगा 7, ये 2, 7 29। तो ये बड़ा आ रहा है, मतलब हमें 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और ये कितना हो जाएगा 198। तो 198 माइनस कर दिया 250 में से, तो कितना बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये कितना बचा 24 माइनस 19, तो ये बचा 5। अब ये 0 भी नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 520। ठीक है, अब 3 टाइम्स तो हमने कर लिया था, 4 टाइम्स करके देखते हैं। 99 इंटू 4, तो 9 4 ज़ा 36, 3 कैरीज, 36 एंड 1 3 40। ये छोटा आ रहा है, 5 टाइम्स देखते हैं, 45 और ये भी 45, 495। ठीक है, तो 495 ले लेते हैं। यहाँ पर कितने टाइम्स लिया हमने, 5 टाइम्स, तो यहाँ लिख दिया 5। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 और इधर क्या बचेगा 2, मतलब कितना बचा 25। तो देखिए ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने 25 लिया था, अगेन 25 आ गया, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है हमारा, इस पर हम बार लगा देंगे। आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.25 और ये अगेन रिपीट हो रहा है तो इसको हम बार लगा देंगे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आंसर क्या आ गया 0.25 और ये बार, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया अभी आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये 25 25 25 बार बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 0.635 और आंसर हमको 0 मिल गया था, इसलिए ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। दिख रहा है प्रॉपरली। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड है 23/7। तो अब 7 से डिवाइड करना है 23 को, तो 7 के टेबल में 3 टाइम्स क्या आता है 21। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचा 2 बचा, तो अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 20 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 2 टाइम्स 14, माइनस करेंगे अगेन तो यहाँ पर कितना बचा 6, फिर से 0 ले लेंगे तो 6 नहीं आता है, उससे छोटा 7 8 ज़ा 56, फिर कितना बचा 4, अगेन 0 ले लेंगे तो उससे छोटा आता है 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 35, कितना बचा 5, अगेन हमने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा 50, 50 से छोटा क्या होता है 7 टाइम्स 49,
कितना बचा 1, अगेन हम क्या लेंगे 0, तो 1 टाइम आ जाएगा 7, अगेन कितना बचा 3, तो यहाँ पे लेंगे 0 और माइनस 4 टाइम्स 28, तो कितना बचा 2। अभी देखिए जो रिमाइंडर में हमारे पास 2 आया है, तो ये यहाँ पर भी 2 था, है ना, और फिर से अगेन 2 आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो मतलब ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। और इसका आंसर क्या आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देते आंसर 23/7 इज इक्वल्स टू 3.285714, और इस पूरे के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार, क्योंकि ये वापस 2 से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ सभी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फोर्थ वाला हमको दिया है 4/5, 4/5, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 5 और यहाँ पर लिखना है 4। अब 4 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 पॉइंट और यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया 40, 40 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, 5 8 ज़ा 40, तो 40 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया 4/5 इज इक्वल्स टू 0.8। समझ में आया, बहुत इजी था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 17/8। अब इसको क्या करना है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं 17 को, 8 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 17, और क्या करेंगे 8 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 16, ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 1 टाइम्स आता है 8, तो कितना बचा 2, माइनस करेंगे तो फिर अगेन 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 टाइम्स 16, कितना बचा 4, फिर 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 8 5 ज़ा 40, तो 40 माइनस 40 0। तो आंसर हमें क्या मिल गया इसका भी, 17/8 इज इक्वल्स टू 2.125। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हमने क्या करा, रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो योर क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, राइट following rational numbers in p/q form। ठीक है, हमें जो रैशनल नंबर दिए हैं क्वेश्चन में उसे p/q के फॉर्म में लिखना है। तो आपका फर्स्ट है 0.6। ठीक है, अब ये देखिए डेसिमल को p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब इसको क्या करना है, चलिए देखते हैं। हम क्या सपोज करेंगे कि इसको हम x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 6 है, मतलब एक ही डिजिट है जो रिकर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, हियर 6 is the only recurring digit, therefore multiply both the sides
बाय 10। ठीक है, 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एक ही डिजिट है। अगर 2 डिजिट रहती तो हम 100 से करते, अगर 3 डिजिट रहती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 हमको क्या मिल जाएगी? 10x इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10, तो वो हो जाएगा 0.6 इंटू 10, तो ये हमें मिल जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6। ठीक है, 6.6 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 6 कंटिन्यू हो रहा है, रिकर हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 6.6। अब इसके बाद हमको क्या करना है? माइनस कर देना है x को। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6.6 माइनस x। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6.6 माइनस 0.6। तो 10x माइनस एक्स तो हमें क्या मिल जाएगा? 9x, और 6.6 माइनस 0.6 हमें मिल जाएगा 6, है ना। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 6/9। और इसे हम और शॉर्ट करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2/3। समझ में आया सभी को? क्या करना है हमें? अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 10x, इधर भी वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें से वापस यही वैल्यू को माइनस कर देना है, तो फिर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.37 के ऊपर बार। अब देखिए बार का मतलब क्या होता है कि ये रिकर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, लेट x किसको मानेंगे? 0.37 बार को। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, है ना। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे 3 and 7 आर 2 रिकरिंग डिजिट्स। 3 and 7 आर 2 रिकरिंग डिजिट्स। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन 1, इसको जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 0.37 बार इंटू 100, है ना। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 37.37, इधर तो 100x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 37.37 बार। क्लियर? अब हमको क्या करना है? इसमें से x माइनस कर देना है, इसमें से भी x माइनस कर देना है, माइनस x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर हो जाएगा 99x और यहाँ पर हो जाएगा 37.37 माइनस 0.37 बार। तो ये हमें मिल जाएगा 37। 99x इज इक्वल्स टू 37। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 37/99। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। कितना इजी है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये था आपका सेकेंड वाला। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड है आपका 3.17 बार। ठीक है, तो अब इसमें हमको अगेन ये 2 डिजिट्स है इसमें, है ना, 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद। तो x हम सपोज कर लेंगे 3.17 बार, और यहाँ पर 1 and 7 रिकरिंग डिजिट्स है, आर 2 रिकरिंग डिजिट्स।
तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 0.317, इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 100x और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 317.17 और ये बार एज इट इज़। क्लियर। फिर अब इसके बाद हमको क्या करना है, x माइनस कर देना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ से हम x माइनस कर देंगे, यहाँ से भी माइनस कर दिया और यहाँ से भी माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 99x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 317.17 बार माइनस 3.17 बार, तो ये तो 99x रहा और ये क्या हो जाएगा 317 माइनस 3, तो ये हो गया 314 और 0.00, है ना। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 314/99, ये 99 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। समझ में आया सभी के। ये था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स है, जितने भी डिजिट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 100 से करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वापस उसी वैल्यू से आपको माइनस करना है, फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 15.89 बार। अब यहाँ पर भी कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो लेट x इज इक्वल्स टू 15.89 और रिकरिंग डिजिट्स 2 है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। x इज इक्वल्स टू 15.89, इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 100x और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1589.89 बार, यही मिलेगा हमको, है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 1589.89 बार माइनस क्या करना है 15.89 बार, ठीक है। यहाँ पर हम x से माइनस करेंगे और यहाँ पर 15.89 से माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 99x और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0.00 और ये कितना बचा 4 और ये हो जाएगा 7 और ये 15 एज इट इज़ 1574, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 1574 अपॉन में 99। क्लियर हुआ सभी को। तो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो 5th वाला है हमारे पास 2.514। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। हियर 5, 1 and 4 आर रिकरिंग डिजिट्स, है ना। 3 डिजिट्स है 5, 1 और 4। देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, अगर 3 डिजिट्स है तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 से। क्लियर आया, समझ में आया सभी को, किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 2.514 बार और इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x
इज इक्वल्स टू 2.514 इंटू 1000, तो ये हो गया 1000x इज इक्वल्स टू 2514.514 बार, यही होगा, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू होते जा रहा है ना। तो अब अगेन हमको क्या करना है, इसको माइनस करना है x से और इसको भी माइनस करना है 2.514 बार से। तो यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाएगा 99x और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2512, यही मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 2512 अपॉन 99, ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर हुआ? दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।